जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सभी वुल्फ के ऊपर अपने स्केलेटन सोल्जर्स के साथ अटैक कर देता है। इसके बाद हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन युवान ने सभी डेजर्ट घोस्ट वुल्फ को मार दिया होता है। और उन्हें मारने के बाद जो लिन युवान होता है उसे 160 एचपी मिलती है। साथ ही में जो 16 घोस्ट वुल्फ होते हैं उनके टीथ, क्लॉज और स्किन्स भी मिलती हैं। इसके बाद जो लेन युवान होते हैं उन सभी चीज़ों को अपने पास ले लेता है। तभी हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की अपने लीडर से बोलती है कि तभी वो बोलती है कि लीडर कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, इसने अकेले ही 12 से ज़्यादा डेजर्ट घोस्ट वुल्फ को अकेले ही मार दिया। इसके बाद हमें उसी पिंक बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि लिन युवान के पास जाती है और पूछती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम कोई मेज हो? क्योंकि तुमने क्या अभी अभी जिस स्किल का यूज किया वो कुछ समनिंग स्किल जैसी लग रही थी। और वह पूछती है कि मैं भी एक मेज हूँ लेकिन मैंने इस तरह की समनिंग स्किल्स कभी भी नहीं देखी हैं। तभी जो लिन युवान होता है उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं एक मेज हूँ? तो वो लड़की बोलती है, तो फिर तुम क्या हो? इसके बाद जो लिन वन होता है अपने बारे में सोचता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, मेरे पास जो क्लास है वो एक ट्रिपल एस क्लास की फॉरबिडन क्लास है और मेरा जो टैलेंट है वो एक समन्स का है और मैं डार्क समन्स कर सकता हूँ। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो 5 है, फिजिक्स 25 है और जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो 30 और जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो 159 है। के बाद जो लेन वन होता है वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम लेन वन है और मैं ब्लू प्लैनेट से हूँ और मैं एक रीइंकारनेटर हूँ। इसके बाद जो लिन वान होता है वो बताता है कि हमारे जो प्लेनेट के साइंटिस्ट थे वो जो बहुत समय से एक जायंट ग्रह को देख रहे थे जिसका कि नाम ब्लू प्लेनेट था। अचानक से उसके बगल में एक और प्लेनेट दिखाई दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था। और साथ ही में ये भी बताता है कि 3 महीने पहले एक मिस्टीरियस कंपनी ने एक गेम को लॉन्च किया जिसका कि नाम इमोर्टल वर्ल्ड था और उसने पूरी दो दुनिया को शॉक कर दिया। और इसके बाद वो बताता है कि इसी से जो वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके जो ह्यूमंस है उस गेम के अंदर जाते थे और अपनी फाइटिंग एबिलिटी और स्किल्स को लेते थे। धीरे धीरे इनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन जो धीरे धीरे वो इनकी स्किल्स थी वो रियल वर्ल्ड में भी आने लगी और लोगों को पता चल गया कि वो अपनी स्किल्स का यूज अपने रियल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं। और वो बताता है कि उसी के बाद से कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपने आप को इविल स्टार गॉड्स के बिलीवर करते थे और वो वर्चुअल रियलिटी से निकल कर रियल वर्ल्ड में आकर लोगों को मारने लगे। और इसके बाद जूलियन ईवान होता है बोलता है कि लेकिन इसी कैटास्ट्रॉफी में जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मारे गए। और इसके बाद जो जूलियन ईवान होता है वो बोलता है कि हमारे प्लेनेट के जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी पावर को इकट्ठा किया और उन पर जवाबी हमला किया लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोग हार गए। और इसके बाद जो लेन युवान होता है बोलता है लेकिन उस फाइनल बैटल में मैं भी मारा गया लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से ज़िंदा होकर उसी समय पर रिनकारनेट होऊंगा उस इमोर्टल वर्ल्ड के जिस समय पर मैंने पहली बार इस गेम को लॉग इन किया था। और लेन युवान साथ ही में यह भी बोलता है कि इस बार तो सिस्टम ने मुझे ट्रिपल एस क्लास की एक फॉरबिडन क्लास भी दी है। और इसी के बाद से जो लिन वन होता है उसे डार्क समन करने की एबिलिटीज़ मिलती है। साथ ही में एक और एबिलिटी मिलती है जिसका कि नाम हेल गेट्स होता है। और इन दोनों क्लास की ही रैंक जो होती है वो ट्रिपल एस क्लास की होती है। इसके बाद जो लेन वन होता है अपने मन में सोचता है इस बार मुझे अपने अपनी फैमिली और अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जो स्ट्रेंथ है स्किल है उसे और भी तेज़ी से बढ़ाना होगा। इसके बाद हमें लेन युवान को दिखाया जाता है जो उनमें से एक भेड़िए के पास जा और बैठ जाता है और कुछ तो करने लगता है जिसके अंदर से वो जो भेड़िए होते हैं उनके अंदर से कोई तो पावर निकलने लगती है। तभी जो लेन युवान होता है उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि आप डेजर्ट घोस्ट वुल्फ के ऊपर डार्क समन्स का यूज करना चाहते हैं। जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी कि लेन युवान वो हाँ में नॉट करता है। इसके बाद जो लिन वन होता है वो हमें बताता है कि उसकी जो क्लास है उसकी एक खास खासियत है जो कि उसे एक वॉरियर लाइक फिजिक देती है। साथ ही में वो अपने डार्क समन्स का यूज करके जो मरे हुए लोग होते हैं वो उनकी बॉडीज़ के ऊपर डार्क समन का यूज करके उन्हें zombies में बना सकता है जो कि उसके लिए फाइट करते हैं। इसके बाद जो लिन वान होता है अपने डार्क समन्स के बारे में बताता है कि मैं उन्हें डार्क समन्स में कन्वर्ट करने के बाद जो उनके प्रीवियस लाइफ के स्टैट्स होते हैं वो वही रहते हैं लेकिन उनके पास फियर और जो पॉइजन से बचने की इलनेस होती है साथ ही में जो ब्लीडिंग इफेक्ट और ब्लाइंडनेस होता है वो उन सब सभी चीज़ों से इम्यून रहते हैं। और वह बताता है कि साथ ही में उन्हें एक स्किल भी मिलती है जिसे कि द बॉडी ऑफ डेथ कहा जाता है और वो किसी भी प्रकार के जो निगेटिव इफेक्ट होते हैं उनसे इम्यून रहती है।
और इसके बाद जो लिन वन होता है अपनी दूसरी स्किल जिसका कि नाम हेल गेट होता है उसके बारे में बताता है कि इस स्किल का यूज़ करके मेरे जो डार्क सामान्स होते हैं उनका यूज़ करने के बाद मैं उन्हें इन्हीं में रख सकता हूँ। और साथ ही में जिसका स्टोरेज स्पेस है, जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ेगा उसका स्टोरेज स्पेस भी बढ़ता जाएगा। साथ ही में हमें दिखाया जाता है जो लिलिन वान होता है इसने जितने भी वुल्फ को अपने डार्क सामान्स में कन्वर्ट किया होता है वो सभी उस हेल गेट के अंदर जाने लगते हैं। और हमें लिलिन वान बताता है कि अगर मेरा जो लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है तो मेरे पास एक आर्मी होगी जिसे कि मैं आर्मी ऑफ डेथ बुलाऊंगा। इसके बाद हमें उस लड़कियों की लीडर को दिखाया जाता है जो कि लिलियन वान से पूछती है कि तुम डेड मॉन्स्टर्स को रिवाइव कर सकते हो और उन्हें जॉम्बी में वो बदल सकते हो, आखिर तुम हो कौन। तभी जो लिलियन वान होता है वो आगे ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि वह समय हो गया है, अब वो आ रहा है। तभी हमें ऊपर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस क्रैक होता है। और उस चीज़ को देखकर वो जो तीनों लड़कियां होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। और साथ ही में जूलियन इवान होता है अपने मन में सोचता है कि अब वो फाइनल वॉर्स को ख़त्म करने का समय आ चुका है। इसके बाद हमें उस स्पेस क्रैक के नीचे का सीन दिखाया जाता है जिसके के नीचे और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और वो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक प्लेयर बोलता है कि जो जायंट डेथ वुल्फ किंग है वो यहाँ पर डिसेंड करने वाला है। तभी हमें स्पेस क्रैक में से दो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं। तभी एक बंदा भागते हुए बोलता है कि मैंने इस जायंट डेथ वुल्फ के बारे में सुना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह इसकी जो मारने की क्षमता होती है 50 मीटर तक होती है और हमें ये जितना हो सके उससे इतना ज़्यादा दूर होना होगा। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई तो मुझे बचाओ। और सब लोग वहाँ से दौड़ते हुए दूर भागने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं जो जायंट डेथ वुल्फ होता है वो वहीं पर डिसेंड कर जाता है और उन सभी को केवल एक ही बार में मार देता है। और इसके बाद हमें जायंट डेथ वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि दिखने में सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद हमें उसके स्टैट्स दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। और जो जायंट डेथ वुल्फ का होता है उसकी जो एचपी होती है वो 2400 होती है, जो अटैक होता है वो 360 होता है और जो डिफेंस होता है 48 होती है। और उसकी जो स्पेशल स्किल होती है वो स्किल हाउल करने की होती है और उसके जो जायंट डेथ क्लॉ होते हैं वो उसकी दूसरी स्किल होती है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।